पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और न्यूज में एक ही शोर है, इंडिया अमेरिका ट्रेड डील। इंटरनेट पर इतनी गलत जानकारियां हैं कि सच्चाई ढूंढना मुश्किल हो गया है। कोई इसे किसानों के खिलाफ बता रहा है तो कोई कह रहा है कि मोदी सरकार प्रेशर में है, लेकिन क्या किसी ने असली डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं? आज हम आपको वो सच बताएंगे जो हेडलाइंस के शोर में कहीं दब गए हैं। ये कहानी किसी ट्रेड डील की नहीं है, बल्कि एक फ्रेमवर्क की है। सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर करते हैं, जिसे सब ट्रेड डील बोल रहे हैं वो असल में कहीं लिखा ही नहीं है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में भी साफ तौर पर फ्रेमवर्क कहा था। ट्रेड डील होता है एक पक्का रिटर्न वादा जिसे बदला नहीं जा सकता, और फ्रेमवर्क होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर या रास्ता जिस पर दोनों देश फ्यूचर में बात करेंगे। तो ये ट्रेड डील वाला शोर सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश थी ताकि सरकार पर प्रेशर बनाया जा सके। इंटरनेशनल पावर्स चाहती थी कि इंडिया जल्दीबाजी में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले, लेकिन इंडिया ने हमेशा अपनी शर्तों पर समझौते किए हैं और अमेरिका के सामने भी वही हुआ। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि इस पूरे ट्रेड टेंशन की वजह से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते थे, और अगर 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया जाता तो इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि शॉर्ट टर्म में इंडिया की जीडीपी 0.2% से 0.4% तक गिर सकती थी, जिससे हमारी ग्रोथ रेट 6% के नीचे जाने का खतरा था, और सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से महंगाई भी लगभग 1% तक बढ़ सकती थी। क्योंकि अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है जो हमारे 18% एक्सपोर्ट्स खरीदता है, इसलिए अगर 50% टैरिफ इम्पोज हो जाता तो हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाती, फैक्ट्रीज बंद होने लगती और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर ले ऑफ होता और बेरोजगारी बढ़ जाती। अकॉर्डिंग टू GTRI रिपोर्ट, मई से सितंबर 2025 के बीच इंडिया का यूएस एक्सपोर्ट $8.8 बिलियन से गिरकर $5.5 बिलियन पर आ गया है, यानी 37.5% की गिरावट हुई है। सबसे हैरानी की बात है कि स्मार्टफोन्स और फार्मा जैसे सेक्टर्स जिनको टैक्स से छूट मिली है, वहां भी बड़ी गिरावट देखी गई है, जो दिखाता है कि टैरिफ का नुकसान कितना उलझा हुआ और गहरा होता है। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरीज और एग्री फूड्स जैसे सेक्टर्स जो यूएस एक्सपोर्ट का 60% हिस्सा है, उनमें 33% की कमी आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ने मोदी सरकार को आर्म ट्विस्ट करके जल्दीबाजी में कोई गलत डील साइन करवा लिया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब समझते हैं कि इस टैरिफ टेंशन को इंडिया ने कैसे टैकल किया। जीएसटी को सिंपल बनाया गया, नए मार्केट्स तलाशे गए और यूरोपियन यूनियन के साथ लॉन्ग टर्म पेंडिंग ट्रेड डील साइन की गई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के झटकों को कम किया जा सके, इसलिए ऐसे कदम उठाए गए। भारत ने लगभग 9 महीने तक इंतजार किया और अपनी वो बातें जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता उन पर अड़िग रहे। पीएम मोदी ने अमेरिका के भारी दबाव के बावजूद एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को बचा कर रखा, किसानों की रोजी रोटी और सीड ऑटोनॉमी को कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया, और जीएम क्रॉप्स पर भी यूएस की बात नहीं मानी। हालांकि हर डील में कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होता है, लेकिन इसे भारत की हार मानना गलत होगा। सोशल मीडिया पर जो लोग इसे सॉवरेनिटी का सौदा बता रहे हैं, वो जीरो सम माइंडसेट वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि भारत तो दूसरों के मार्केट में घुसे पर अपने दरवाजे बंद रखे। असलियत ये है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी 100% प्योर सोना नहीं होती, डिप्लोमेसी में बनाना पड़ता है। इंडिया और अमेरिका के बीच जो डील हुई है उसे सिर्फ टैक्स कम करने का जरिया मत समझिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैक्स 25% से घटकर 18% कर दिया गया है। पहले अमेरिका ने रशियन ऑयल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था उसे भी अब हटा दिया गया है। पीएम मोदी ने इसे मेड इन इंडिया के लिए एक बड़ा बूस्ट बताया, ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स साउथ ईस्ट एशिया के देशों से मुकाबला कर सके। इंडिया हमेशा से न्यूट्रल रहा है। कुछ लोग डर रहे थे कि क्या भारत अब पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है। ट्रंप का कहना है कि भारत रशिया से तेल लेना बंद कर देगा, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे मुश्किल मानते हैं। भारत के लिए सस्ता तेल इकोनॉमिक नेसेसिटी है, कोई शौक नहीं। भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं छोड़ेगा। ये डील तब आई जब भारत ने EU, यूके और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ भी ट्रेड टॉक्स तेज कर दी थी। इसका मतलब है कि भारत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है। दुनिया की बड़ी कंपनीज जो चाइना से बाहर निकलना चाहती है, उनके लिए इंडिया एक बेहतर ऑप्शन रहा है। अफवाह फैलाई गई कि अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में घुस जाएंगे और हमारे डेयरी फार्मर्स को बर्बाद कर देंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। व्हाइट हाउस की तरफ से इंडिया यूएस ट्रेड डील की एक रिवाइज्ड फैक्ट शीट जारी हुई, जो दोनों देशों के बीच की आपसी समझ को दिखाता है। और अब ये साफ है कि ये डील का असली फ्रेमवर्क है और दोनों देश अब इसी पर अमल करते हुए फाइनल एग्रीमेंट तैयार करेंगे।
पहले व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर कुछ ऐसी बातें थी जो भारत की रेड लाइन के खिलाफ थी। अब व्हाइट हाउस ने अपनी फैक्ट शीट से वो हिस्से हटा दिए हैं जिसमें कहा गया था कि भारत अमेरिकन खेती का सामान खरीदेंगे और डिजिटल टैक्स हटाने का वादा कर चुका है। इस अमेंडमेंट से ये साफ हो गया है कि इंडिया ने अपनी शर्तों पर कोई समझौता नहीं किया और दोनों देश अब एक ही पेज पर हैं। होगा, लेकिन नई रिपोर्ट के मुताबिक पल्सेस को इस लिस्ट से हटा दिया गया है ताकि हमारे 5 करोड़ किसान सेफ रहें। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलता, वहाँ स्मार्ट डिप्लोमेसी चाहिए होती है। सरकार ने न सिर्फ ग्लोबल प्रेशर को झेला है बल्कि ये भी कंफर्म किया है कि इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी बनी रहे। अमेरिका से दोस्ती अपनी जगह है लेकिन किसानों के हित की कीमत पर नहीं। आपके क्या विचार हैं इस डील को लेकर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।